आ आ रे 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 ना रे 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 मधमहेश्वर पंच केदार में दूसरा और सबसे सुंदर केदार। 11,473 फीट की हाइट पर इस सुंदर और एकांत में स्थित मंदिर में महादेव के नंदी रूप के मध्य भाग की पूजा होती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर अपने ही परिवार के लोगों की हत्या का गिल्ट और पाप आया तो कृष्ण भगवान ने उन्हें महादेव के पास जाने को कहा, पर महादेव उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और एक बैलों के झुंड में जाकर छुप गए। भीम ने जब उस झुंड को देखा तो अपना रूप बड़ा कर लिया और बैलों को अपने पैरों के बीच से होकर जाने को कहा। सारे बैल चले गए लेकिन एक बैल नहीं गया। भीम ने महादेव को पहचाना और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर महादेव ने खुद को 5 हिस्सों में बांट लिया और हिमालय के 5 अलग अलग जगहों से निकले, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पीठ केदारनाथ में, हाथ तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में और मध्य भाग नाभि मधमहेश्वर में। सुंदर झरने, साथ बहती मधुगंगा, नदियों का संगम, हरा घना जंगल और मंदिर की शांति को फील करने मैं जा रहा हूँ अकेले। तो यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड के राशि गांव से, जहां पहुंचने के लिए मैं दिल्ली से बस लेकर जाता हूं हरिद्वार, पर ट्रैफिक की वजह से मेरी बस हो जाती है लेट। रुद्रप्रयाग के लिए जो आखिरी बस थी वो भी मैं मिस कर देता हूं। तो देखो, बात ऐसी है कि मुझे जाना था ऊखीमठ राशि गाँव, पर मेरी बस दिल्ली से जो यहाँ आ रही थी हरिद्वार वो हो गई लेट, आई भी लेट और ट्रैफिक में ही फंस गई। अब मैं हूँ हरिद्वार में इनके पास। इससे बढ़िया हो भी क्या सकता है वैसे। तो अभी मैं यहीं हूँ, कल निकलूँगा यहाँ से सुबह सुबह, फिर देखते हैं आगे का। तो यूँ बैठने से तो बेहतर है कुछ खा कर अपना बैग लॉकर में रख कर मैं घूम लेता हूँ। की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। फिर शाम की गंगा आरती को भी विटनेस करता हूँ। पिछली बार जब गंगा के रास्ते चला था तो उस रास्ते में जो मैं खुद को महसूस किया, गंगा को महसूस किया, तो अब गंगा से कुछ अपनापन सा लगता है। इसलिए शायद मैं अभी गंगा बोल रहा हूँ, और न गंगा माता है, हाँ मैं माता मानता हूँ, मैं गंगा बोल रहा हूँ। तो अब गंगा किनारे चलने के बाद गंगा किनारे लेटे इस रात के बीतने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि ऊखीमठ के लिए फाइनली मुझे बस मिल गई है। अभी टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी 3 बज रहे हैं। बस निकलेगी लेकिन 5 बजे, तो या फिर उससे जल्दी भर की तो तब निकल जाएगी, पर बस मिल गया है, अब जाऊँगा। राशि पहुंचने के लिए बेहतर है कि आप ऊखीमठ जाओ, क्योंकि ऊखीमठ से राशि के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है आसानी से। लेकिन हरिद्वार से ऊखीमठ के लिए बस निकलती है सुबह 4 से 5 बजे। तो टाइमली पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर मिस कर दो। भाई साहब, ये जो पीछे बस दिख रही है हमारे, क्या हेलीकॉप्टर बना के लाया है ना ये भाई। इधर की सामान उधर, उधर के सामान इधर, इधर का बंदा उधर, उधर का बंदा इधर।
वैसे ये रोड ट्रिप तो नहीं है, पर वाइब थोड़ी ऐसी ही है, और गंगा साथ बहे तो बात ही कुछ और है। तो ऊखीमठ पहुंचकर मैं शेयरिंग टैक्सी करता हूं राशि के लिए 150 रुपये में। गुड इवनिंग दोस्तों, फ़िलहाल मैं हूँ अक्तुली धार पे। अभी ये अक्तुली धार कहाँ है? राशि विलेज, जहाँ मुझे पहले रुकना था, जहाँ मेरा पहले प्लान था, उससे थोड़ा आगे इसलिए मैं आया क्योंकि यहीं से मेन ट्रैक शुरू होता है। सुबह भी मुझे वहाँ से कोई जो टेम्पो वगैरह होती है वो लेके यहाँ नहीं था, तो मैंने सोचा यहीं पे आ जाता हूँ। तो मैं आया, यहाँ पे ये रूम बुक किया, अभी दिखाता हूँ मैं। 900 रुपये में है, बढ़िया रूम है। खाना मुझे 150 रुपये का ऊपर मिल जाएगा। और अक्तुली धार नाम किस लिए वो तो नहीं पता, पर नीचे जो सामने जो मेरे एक धार दिख रही है वो दिखाता हूँ। अख्तुली धार में ज़्यादा लोग नहीं रुकते, शायद इसलिए ये जगह इतनी खूबसूरत भी है। यहीं सुशीला बिष्ट जी का सुंदर सा होम स्टे भी है। वो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती है और कंसिस्टेंसी के मामले में मुझसे तो बहुत आगे है भाई। डेली व्लॉग डालती है वो। को नींद आ जाती है। मैं तो कई बार वीडियो एडिट करते करते ना मोबाइल में ऐसे सोई रहती हूँ। बाद में देखती हूँ कि मैं तो वीडियो एडिटिंग कर रही थी। ये होता है, कई बार होता है। पहली बार बुरास का जूस पीकर पता नहीं क्या होता है, मैं तो घूमने लगता हूँ। थोड़ा पागल तो हूँ मैं। पर क्या मौसम है और क्या घूमने की जगह है यार। ये देखो, अगर थोड़ा और मौसम अच्छा होता ना मैं सच में नीचे चले जाता। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। देखो ये हमारा स्टे। बारिश तेज होने लगी और मैं फिलहाल ये पेड़ की छांव के नीचे। पर क्या सुंदर लग रहा है यार, तो लोगों को मैं बता भी नहीं सकता ना दिखा सकता हूँ। मैं पंकज भाई के होम स्टे में था, जहाँ खाना बहुत बढ़िया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार ये जो सनराइज है ये इतना ब्यूटीफुल था, इतना खूबसूरत था, तो मेरा फ़ोन इसे रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। ये इतना कैपेबल है ही नहीं, ना कुछ है। बस तुम ये व्यू देखो, इट्स अनरियल फॉर मी। जय बोले सरू का। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैंने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी है इस नज़ारे के साथ में। इस रास्ते से आगे बढ़ना है, चलो चलते। जय बोले। मुझे ज्वाइन किया है क्या? हाँ जी, आपने ज्वाइन किया मुझे। चलेंगे फिर साथ में इस नज़ारे को देखते हुए।
2 साल पहले जब केदारनाथ गया था तो पंच केदार क्या होते हैं पता ही नहीं था, पर अब जब पता है तो हर एक में जाने का मन करता है। धारे का पानी तो यहाँ हर जगह आता है। पता है, एक बरसात के बाद ना, मतलब रात को बरसात हुई और फिर सुबह ट्रैक करना शुरू करो तो क्या लश ग्रीन यहाँ पे एकदम नज़ारे देखने को मिलते हैं। कल जब मैं आया था ना तब काफ़ी धुंध जैसी थी तो इतना कुछ दिख नहीं रहा था, पर अब जो दिख रहा है जैसे मैंने सुबह दिखाया, बहुत सुंदर लग रहा है, चलते हुए मज़ा आ रहा है। एंड व्हाट्स मोर ब्यूटीफुल इज कि मैं अकेला हूँ। मैंने यहाँ पे अभी अकेला हूँ जिसने ट्रैक शुरू किया है, अकेले ही रहूँ रास्ते में, मजा आएगा। सो दिस इज द प्लेस। यहाँ से अब हमें नीचे जाना है, आई थिंक 4 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद फिर गोंडार आएगा, उसके बाद ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है। देखो ये रास्ता अभी नीचे नीचे जाना है, बड़ा सुंदर रास्ता है, पर सवाल एक दिमाग में ये है कि आना इसी रास्ते से ऊपर है। टू मच फन। सच कह रहा हूँ, मध्य महेश्वर का ट्रैक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स आई एवर डिड। मतलब ये रास्ते देखो कितने खूबसूरत हैं, कम लोग, सुंदर ट्रैक, साथ बहती मधुगंगा रिवर, इतनी गर्मी में भी इतनी ग्रीनरी, और ये उगता सूरज। मैंने केदारकंठा का सनराइज देखा है, बट दिस वन इज स्पेशल। मैं इस ट्रैक पर अकेले आया हूँ क्योंकि इट्स नॉट एन एडवेंचर फॉर मी, इट्स अ लाइफ। और मुझे कुछ चीज़ें अकेले ही करना अच्छा लगता है, कुछ सफ़र अकेले ही करने चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, अकेले उड़ा। कुछ कर्म फल के लिए नहीं, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं। अख्तौली धार से 2 किलोमीटर बाद आता है ये बहुत खूबसूरत झरना। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत सुंदर। पानी के गिरने की आवाज़ कानों में संगीत सी लगती है। नदी किनारे जंगल के साथ साथ चलते चलते जब यहाँ पहुँचा तो एक अलग सुकून मिला कि कहीं तो मैं पहुँचा, और जहाँ पहुँचा तो क्या पहुँचा। झरना बहुत सुंदर है, बहुत आवाज़ आती है ना कानों पे। काश यहाँ की पर उसका नुकसान ये होता है कि बाकी लोग भी जाते हैं और गंदगी करके आ जाते हैं। एक भी प्लास्टिक नहीं है और एक भी होना भी नहीं चाहिए। फिर इन्हीं सुंदर रास्तों से होकर मैं आगे चला तो पहुंचा देवी धार के मंदिर। माता से आशीर्वाद में मैंने मांगा कि आगे का सफर बहुत सुहाना बनाना, पर यहीं इतना सुंदर है कि मेरा आगे जाने का मन ही नहीं हुआ। इस ट्रैक पे मैं अकेला हूँ, आसपास तो बहुत सुंदर है। यहाँ कोई फालतू में आगे देखना बचाए, गंदगी ना इसको ही रहना। थोड़ा आगे चलकर आता है गोंडार विलेज, जो है इस ट्रैक का पहला पड़ाव। इन्हें किला था बंदर नहीं खाते। ये है बहुत सुंदर ब्यूटीफुल गोंडार विलेज। फाइनली मैं गोंडार पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ पे बैठा हूँ, चाय पीऊँगा, कुछ खाने का मन किया तो खाऊंगा, उसके बाद वापस जाऊँगा। पर तब तक ये नज़ारा देखो। ये गांव ज़रूर छोटा है
लेकिन यहाँ के घर और नज़ारे बहुत प्यारे हैं। कुछ लोग जो शाम को ट्रैक स्टार्ट करते हैं वो यहीं होम स्टे पर स्टे करते हैं। अब जैसे ही बुरास का जूस पीकर मैं आगे बढ़ा तो हजुर अभी ये मुझे एक दो भैया और एक आंटी मिले, तो मैं वीडियो बना रहा था। वो देख के बोले कि नेपाली में बोले कि ये तो आगे पीछे धुंध से वीडियो बना रहा है। तो मैंने कहा हजुर। वो देख के डर गए कि ये इसको नेपाली आती है। वो भैया कहते आप कहाँ से हो? आपने जैसे ए हजुर बोला, हम डर गए ये क्या। तो हमको भी नेपाली आती है, कह जाती तो है ही, पर ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मज़ा आता है। माथे राती कच्ची कच्ची सोन सा कहते ऊपर ठंडी होगी रात को, वायरल। भाई से बात करते मैं पहुंचा वनतोली संगम, जहां मधुगंगा और मोरखंडा रिवर का संगम होता है। और भाई जैसे ही मैं इसके पास पहुंचा तो इसकी खूबसूरती इसके पानी के शोर की तरह बढ़ते ही जा रहा था। ये आंटियों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। एंड लुक एट द फेमस वुडन ब्रिज ऑफ दिस ट्रैक। मैं पहली बार इस तरह की किसी वुडन ब्रिज पर क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉसिंग अ वुडन ब्रिज इज एज स्केरी एंड एडवेंचरस एज इट लुक्स। बहुत डर लगता है पर मज़ा बहुत आता है। अभी मैं हूँ वनतोली संगम पे। ब्रिज है हमारी जिसे हमें क्रॉस करना पड़ता है। इससे पहले एक ये ब्रिज हुआ करता था और ये टूट गया। देखो कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है ये। इट्स मैजिकल। सच बता रहा हूँ, मैंने किसी भी वीडियो में किसी को भी संगम पर जाते नहीं देखा था, पर पता नहीं कहाँ से मैं इधर पहुँच गया। नदी के शोर ने खींचा और मैं आ गया। बहुत सुंदर है भाई यार। ये है वनतोली। अब इसके बाद जो रास्ता है ऊपर ऊपर का ही है। और अभी एक भैया मिले, वो ये बोले कि या तो स्वर्ग पहुंच जाओगे या ऊपर पहुंच के स्वर्ग देख ही लोगे। ये भी ठीक है, पर मैं तो पहुंच जाऊंगा देखने के लिए। तो महादेव का आशीर्वाद लेकर मैं इस मुश्किल चढ़ाई के लिए आगे बढ़ता हूँ। वेट, ये आंटी याद है? ये नानो नहीं हुआ, ये तो परनाना हो गया। पहुंच ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। मिल ही नहीं रहा है, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है। तब से बोल रहे हैं 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। ये तो जय भोले, जय भोले, बस यही नाम लेते हुए आगे जाना है हमें। एक भैया मिले थे, हाँ। मुझसे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, हाँ। पर वो यूं ही नीचे, वो नहीं एक वो नीचे झरना आता है सबसे पहला, हाँ। उससे पहले ही वो रुक गए। कहते हमसे नहीं होगा ऊपर आने का। हाँ, वो उतने में रुक के कह दिया हमसे नहीं होगा, चले गए। तो घोड़े से आते? हाँ, कैसे भी आते, आए ही नहीं। जाते रास्ते में वो निकल गए यहाँ से। वो तो वहीं से चले गए। ऐसे मुश्किल रास्तों पर महादेव का नाम और ये नज़ारे ही हिम्मत दे सकते हैं, और साथ में जब इतनी स्वीट आंटियाँ चल रही हो तो फिर तो मज़ा ही कुछ और है। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है।
अभी ना मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा अपनी चलने की, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। उसमें होता ये है कि अब मैं अपना फ़ोन रखूँ, फिर चल के आगे जाऊँ, फिर नीचे आऊँ, फिर फ़ोन उठाऊँ और फिर वापस चल के वापस उसी रास्ते पे जाऊँ नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ऐसे कम शॉट्स ले रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ छिपकलियाँ बड़ी अजीब दिखती है। फाइनली नानू नानी परदादा परदादी सबको याद करते हुए हम नानू पहुँच गए। ये लो। सब्जी दे देना। सब्जी बची नहीं है, अरे तो होगी, फिर तो होगी, इनको तो थैंक यू आंटी जी। तो अपडेट ये है कि अभी हम हैं नानू, नानी याद दिला दिया, लेकिन हम नानू पहुंच गए। अब यहाँ खाऊंगा मैं, थोड़ा रेस्ट करूँगा, मतलब आधे घंटे तक यहाँ बैठूंगा, उसके बाद यहाँ से निकलूंगा सीधा 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 मधुमेश्वर। 7 बजे आरती होनी, उससे पहले तो पहुँच ही जाएंगे। वैसे भी वीडियो बनाते हुए जाना है आपने बताओ। तो थोड़ी देर के रेस्ट और मस्त खाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। या आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता मैं। होने लगी थी हल्की बरसात, वहाँ रुक के कोई फ़ायदा था नहीं, तो मैंने सोचा चल ही लूँ। पर अब जब चलना शुरू किया तो बरसात रुक गई है। आएगा जादू, जादू समझ के धूप आ रहा है क्या? आगे का ट्रैक जंगल से होकर जाता है, जो इन सुंदर नज़ारों के साथ साथ मुश्किल भी होता जाता है। थोड़ा अंधेरा बढ़ने लगता है, और क्योंकि आसपास लोग बहुत रेयर दिख रहे हैं तो थोड़ा डर तो लग रहा है। हल्की शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, 12 घंटे के आसपास हो गए हैं चलते हुए, क्योंकि मस्त मौजी में इधर उधर घूमते फिरते और वीडियो बनाते आ रहा। बढ़िया है। यहाँ एक कुंचट्टी, यहाँ लिखा है कि यहाँ नेटवर्क आएगा, इसके बाद ऊपर आए ना आए पता नहीं। यहाँ से कितना दूर है मंदिर? कितना? 1 किलोमीटर? 2.5? ठीक है, चल लेंगे। ये ओल्ड स्कूल एस्थेटिक के साथ में, वाह क्या एस्थेटिक है इस जगह के। जंगल घना हो रहा था और कोहरा भी। यार इतना ब्यूटीफुल, इतना हल्का हल्का प्यारा कोहरा छा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। नेचर का ये रूप भी बहुत सुंदर है। हाय, ये कोहरा तो थोड़ा हट गया, लेकिन उसकी वजह से और बादलों की वजह से हल्का अंधेरा हो गया है, और थक गया हूँ मेरे, इसलिए हाथ भी काँप रहा है। तो क्वालिटी थोड़ी ऐसी ही है। पर अभी एक आंटी मिली, उन्होंने बोला बस हल्का आगे जाना है, चढ़ना है, उसके बाद सीधा सीधा फिर महादेव। हे महादेव, इतना ऊपर क्यों रहते हो, थोड़ा हमारे पास नीचे आ जाए करो। थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो मुझे मंदिर से आरती की आवाज़ आ रही है, शायद मैं आरती मिस कर दूंगा। कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे। कम से कम मंदिर की आवाज़ तो आई, घंटियों की आवाज़ तो आई, वरना तो ये चिड़िया की आवाज़ ही सुन रहा था मैं। रहा मंदिर मुझे दिख रहा है। मंदिर दिख गया, फाइनली आरती हो रही है। केदारनाथ की भीड़ से दूर, लोगों के शोर से अलग, भगवान शिव के इस रूप का दर्शन जो बिल्कुल आसान नहीं था,
इतने अद्भुत है कि इसे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। जो एनर्जी, जो दिव्यता इस जगह पर फील होती है, उसके लिए कोई मीटर नहीं बन सकता। जब लोग अपनी श्रद्धा के दम पर महादेव से मिलने ऐसी कठिन यात्रा करते हैं तो वो बिना एक्सपीरियंस किए नहीं फील हो सकता। मैं नहीं चाहता कि लोग इसे पिकनिक स्पॉट बनाएं और यहाँ पे भी गंदगी करें, पर अगर सच में भक्त हो तो आओ और महसूस करो। आंखों से जब पानी गिरने लगेगा तो सारी थकान, सारी मेहनत सफल हो जाएगी। फाइनली मैं दर्शन कर लिए भाई, बहुत 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 भागा मैं लास्ट में पर जैसे भी हो दर्शन कर लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, दो बार हुए। जो इमोशंस थे वो बताऊंगा नहीं मैं, बताने से हानि होती है। पर खैर अभी मैंने यहाँ पे एक रूम लिया है, शेयरिंग में है। यहाँ पे यूनियन सिस्टम है, तो 400 रुपये शेयरिंग रूम का चार्ज है पर बंदे का। ठीक है, यूनियन का मतलब वो लोग ही आपको बताएंगे कौन से रूम में जाना है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका नंबर आता है उसके हिसाब से वो नंबर आगे देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ वो रूम कैसा है। पहले ये वॉशरूम इंग्लिश और ये रूम। ठीक है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं आराम से। तुम अगर 8-10 लोग भी आ रहे हो ना, पतले पतले, ज़्यादा मोटे नहीं, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अगली सुबह जब उठा तो हमारे मद महेश्वर को कुछ इस तरह पाया। घने कोहरे में जब सारा संसार गुम हो जाए, तब भी सिर्फ महादेव दिखे तो जीवन सफल हो जाए। सुबह की इस पावन आरती का हिस्सा बन हरिद्वार से लाया जल चढ़ाकर दिल में एक सवाल आया, इज दिस द होल पॉइंट? क्या यही लाइफ है? मदमहेश्वर से 1.5 किलोमीटर ऊपर है बूढ़ा मदमहेश्वर। नमः पार्वती पतये, जय भोले। और यहीं से दिखता है मजेस्टिक चौखंबा पर्वत। पर मेरी किस्मत आज साथ नहीं लगती। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और बादल गरजने की आवाज आ गई। कुछ नहीं दिख रहा, कौन है, क्यों है? अभी भी धुंध तो काफी है। बस इस आस में जा रहा हूँ कि जब ऊपर पहुंचूं तो चाहे 5-10 मिनट के लिए ही सही धुंध हट जाए और चौखंबा पर्वत के दर्शन हो जाए। लेट्स सी। हर हर महादेव। ये हल्का मौसम साफ हो रहा है, बस यूं होता रहे। अति सुंदर, अति अलौकिक। लगता है ये आंटी और मेरी किस्मत में ये यात्रा साथ साथ ही लिखी है। मौसम अब खुलने लगा था और अब इंतज़ार था उसके दिखने का। मंदिर पहुंचकर बाबा बूढ़ा मदमेश्वर के दर्शन किए। एंड अगेन आई डिड नॉट शूट, बट इट्स लाइक कि बाबा ने पूरी तसल्ली से बोला है, बेटा आराम से पूजा कर। अभी बूढ़ा मदमेश्वर के दर्शन किया हमने, अंदर जाके वो आंटी अभी आई थी, उनके साथ ही गया मैंने। बड़ा अच्छा लगा भाई। अब बस ये मौसम हल्का खुलने लगा है, थोड़ा और खुल जाए तो चौखंबा का इंतज़ार है। इस ताल में दिखता मंदिर का प्रतिबिंब इसे और खूबसूरत बना रहा था। चारों तरफ फैला हरा बुग्याल और ये प्यारा मौसम, इट्स ब्यूटीफुल। बट लगता है सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही इसको खुलना था, अब फिर ये धुंध छाने लगा। कोहरा हटने की जगह और बढ़ गया है। लगता नहीं चौखंबा यहाँ से दिखेगी, जो नीचे से हल्का फुल्का देख लिया वही ठीक। 5 मिनट बैठता हूँ, साफ होने लगा तो बैठूंगा, वरना चले जाऊंगा। पर निराश नहीं होगा। देखो
बूढ़ा मधमहेश्वर के दर्शन हो गए, मधमहेश्वर के दर्शन हो गए। मधमहेश्वर महाराज के इतने प्यारे दर्शन, 2 3 4 बार दर्शन हुए, और क्या चाहिए। सो इट्स डिसाइडेड, कोहरा नहीं छटेगा। अब तो मंदिर भी ढंग से नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। कोई नहीं, बूढ़ा मधमहेश्वर के अच्छे दर्शन हो गए, वहाँ पूजा कर ली। मधमहेश्वर के बहुत अच्छे दर्शन हुए, पूजा भी कर ली, जल भी चढ़ाने का मौका मिला। मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पथ मिला, उसी बात की खुशी है। अब और कुछ नहीं बोलूँगा, जय बोले। कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता, पर मुझे महादेव मिल गए। और महादेव मिल गए तो जहान तो सब उन्हीं में है, तो मुझे सब मिल गया। हर हर महादेव।